एनएसएस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी कृषि योद्धाओं का एक बार फिर से स्वागत है। जो इंतजार की जो घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है। एडमिट कार्ड है वो आपके जारी हो चुके हैं। तो आपका जो सेंटर है वो कहाँ आया है वो आप एसएसओ आईडी पर जाके अपना चेक कर सकते हैं। उसी एडमिट कार्ड आने के बाद में अपन जब एग्जाम देने जाएंगे, आपका जो 18 अप्रैल को जो एग्जाम है, तो आपको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उन्हीं की अपन बात करते हैं। तो आपके जो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड है उसके द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसमें कौन कौन से नियम दिए गए हैं उन पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी अपन एक एक की अपन बात करते हैं। देखिएगा जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था, और उसके अंदर जैसे आपके एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक की जो 2026 की जो एग्जाम है वो आपको 18/4/2026 यानी दो शनिवार को होने जा रही है। जो आपकी प्रातः 11 बजे से होगी और 1 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा, यानी सुबह 11 बजे से लेकर आपको 1 बजे तक आपकी क्या रहेगी एग्जाम। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम 11 बजे से हम सेंटर पे 11 बजे ही पहुंचे, ऐसा नहीं है। आप सेंटर जहां भी आपका आया है तो एक दिन पहले, दूर ज्यादा है तो आपको एक दिन पहले है, या फिर समय से पहले आपको 2 या 3 घंटे पहले आपको सेंटर पर आपको पहुंचना है। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड की अपन बात करें तो आपका 13/4/2026 को, यानी आपकी जो आज की डेट है वो 13/4/2026 ही है। तो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके जारी हो चुके हैं। तो आपको एसएसओ आईडी है जो आपकी, उसके ऊपर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ आया है। और एडमिट कार्ड चेक करो तो उसमें जो कोड, एग्जाम जो सेंटर के जो कोड दिए होते हैं उसको आप जरूर चेक करना, क्योंकि स्कूल है कभी कभी क्या होता है कि सेम नेम की जो स्कूल है वो आ जाती हैं, जिसके कारण आप सेम जाते तो आप उसी सेंटर के ऊपर हो, लेकिन वहां कोड क्या मिलता है आपको दूसरा मिलता है। तो आप कोड चेक जरूर कीजिएगा जहां भी आपका सेंटर आया है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये आपकी बातें हैं। उसके बाद में जैसे आपको कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, तो आपके जो भी जहां भी आपका सेंटर आता है, और जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर जब आपका सेंटर आता है, जो व्यक्ति वहां कोई भी कार्य के लिए जो परीक्षा के अंदर जो सेंटर आपका बनाया गया है और वहां पर कोई भी व्यक्ति ये मानो नियुक्त है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसको आपको क्या है बेटा जी, जैसे वही सेंटर आपको आवंटित हो जाता है तो आपको उसको क्या देनी है, सूचना देनी है। और सूचना देने के बाद में जो भी आपका जो सेंटर है वो आपका चेंज किया जाएगा। तो इसीलिए आपके क्या है जो एग्जाम एडमिट कार्ड है वो इतनी जल्दी रिलीज की गए हैं। तो एक आपको ये ध्यान में रखनी, जहां भी आपका सेंटर है, जो भी व्यक्ति अगर वहां पर कोई भी कार्य है या कोई भी काम करते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है, वो आपको सूचना है वो अवेलेबल करवानी है। और उसके बाद क्या है, जैसे आपका अभ्यर्थी जो भी परीक्षा केंद्र पर जो निर्धारित परीक्षा के समय 2 घंटे आपको पहले ही आपको क्या होना है बेटा जी, वहां उपस्थित होना है। जिससे क्या है आपकी जैसे भी जो सेंटर पे आप जाते हो तो भी आपकी चेकिंग वगैरह है वो आसानी से हो सके। और उसके बाद क्या है आप एग्जाम सेंटर पर आसानी से जैसे आप पहुंच सकते हो, तो आपको कोई भी समस्या न हो। तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है कि समय से पहले आपको एग्जाम सेंटर पर क्या है, आपको 2 या 3 घंटे पहले ही आपको पहुंचना है। तो 11 बजे से है तो 2 घंटे आपके दिया गया है कि जो 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंचना है। उसके बाद अपन बात करें तो जैसे आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में जैसे आपका एक फोटो युक्त जो भी आपका पहचान है, जैसे आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में जैसे अपने क्या होती है फोटो है, कभी अपने बचपन की फोटो लगी हुई है तो उसको आप अपडेट जरूर करवा दें। 3 साल कहते हैं कि 3 साल पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, तो अपडेट होनी चाहिए, इसका खास तौर पर आप ध्यान में रखोगे। और जैसे आप कोई भी आधार कार्ड है उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अंकित होनी चाहिए। आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ भी आपको चेक कर लेनी है कि 10th के जो मार्कशीट है उस आधार कार्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान में रखना है। या फिर आधार कार्ड नहीं हो किसी कारणवश, तो उन परिस्थितियों में आप जैसे अपना पैन कार्ड है, आपके पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मतदाता जो पहचान पत्र है वो है, तो ये तो आपको एडमिट कार्ड के साथ में अपनी एक आईडी लेके जानी जानी। लेकिन उसके साथ आपको क्या करनी है, आपकी उपस्थिति जैसे आपका जो भी फोटो है, जो आपका 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर आकार का जो भी आपका एक रंगीन जो फोटो है, वो फोटो भी आपको क्या है वहां पर लेके जाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जैसे भी आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपको अपना जो पेन है वो आपका जैसे ट्रांसपेरेंट पेन आता है जो ब्लू कलर का, जैसे कह रखा है कि नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी जो बॉल पेन है वो साथ लेकर है, और इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री है उसके अलावा नहीं लेके जाए। एडमिट कार्ड है, उसके साथ आपका एक पहचान पत्र जो फोटो युक्त, उसमें जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जैसे एक आपका फोटो हो गया, और फोटो के अलावा जैसे आपका एक ट्रांसपेरेंट जो ब्लू कलर का जो पेन आता है वो पेन आपको क्या है लेके जाना है।
उसके बाद में जो फोटो एक पहचान युक्त है वो आप इसमें डिटेल से आप और एक बार वापस से गौर से पढ़िएगा। इसके अलावा अपन और बात करते हैं तो और क्या क्या जानकारी दी हुई है, तो ये आपको है, और जो भी हैंडीकैप है बच्चे तो उस पर ये आप गौर से देखिएगा। इसके अलावा ये देखो आपका जो 12 नंबर का जो पॉइंट है वो अच्छी तरीके से है। जैसे आपकी ओमार सीट आती है, ओमार सीट के आगे एक कार्बन कॉपी आती है, वो कार्बन कॉपी क्या है स्टूडेंट को दी जाती है, और जो ओरिजिनल होती है ओमार वो आप बोर्ड के अंदर जमा होती है। तो कार्बन कॉपी है, जब भी आप अपनी ओमार भरें तो उसमें क्या है कि जो भी आप बोल करते हैं आपके क्वेश्चन के वो अच्छी तरीके से करें, और कार्बन कॉपी वो अपने पास सुरक्षित रखनी है। ऐसा नहीं है कि अपन कार्बन कॉपी साथ में लेके आ गए और उसके बाद में वो खो गई, तो आपको जब तक आपका एग्जाम जो से रिजल्ट नहीं आ जाता, ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, तब तक आपको वो कार्बन कॉपी है वो आपको रखनी है, जिससे मान लो आपकी कोई भी समस्या आती है तो वो आपका क्या रहेगा, एक प्रूफ रहेगा। इसके अलावा जैसे आपका EWS है, ये आपके सारे नियम दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो भी परीक्षा केंद्र के ऊपर जैसे आपके मोबाइल वगैरह है, कोई भी ब्लूटूथ वगैरह है, इस प्रकार की कोई सामग्री आपको नहीं लेके जानी है। जो भी आपकी सूचनाएं हैं वो इसमें दी गई हैं सारी की सारी। इसके अलावा अपन और बात करते हैं, देखिएगा, चलिए आगे अपन और बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका जो परीक्षार्थी जैसे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उनका ड्रेस कोड क्या है, तो देखो इसमें एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है कि ड्रेस कोड जिनकी अनुमति है और ऐसे ड्रेस कोड जिनकी अनुमति नहीं है। कौन से ड्रेस कोड आपको पहन के जाने हैं, कौन सा अपनाना है और कौन से नहीं है, वो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे पुरुष हैं उनके सामान्य परिधान है, आपकी पूरी आदि आस्तीन की जैसे टी शर्ट है, शर्ट है, वो आपको है। तो इसमें आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, कौन सी अपन को अनुमति दी गई है, किसकी अनुमति नहीं दी गई है, वो सारा का सारा इसके अंदर आपको क्या है समझाया गया है, जो भी आपके हैं वो सारे के सारे। तो इसमें आप एक बार अपनी डिटेल से आप खुद भी स्वयं भी देखिएगा। इसके अलावा अपन और बात करें तो और क्या क्या और चीजें दी गई हैं। एक आपकी देखो बहुत ही अच्छी दी गई है कि जैसे यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने से संबंध में कोई भी संदेह या कोई भी विवाद होता है तो इस संबंध में केंद्र में परीक्षा में जुड़े जो भी केंद्र अधीक्षक हैं उनका निर्णय क्या होगा, मान्य होगा। अगर आप जो भी परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो आपके ड्रेस कोड के साथ कोई भी ऐसी मतलब कोई भी संदिग्ध ऐसी स्थिति में कोई भी आपको वस्तु मिलती है तो उसका क्या है, जो भी आपका केंद्र अधीक्षक है वो क्या निर्णय लेंगे, आपको परीक्षा से बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे, वो उन्हीं का रहेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे परीक्षा में नकल, अनुसूचित साधनों का उपयोग आदि है तो इसमें कठोर कानून भी लगाया गया है। ऐसी जो सी आपको कोई भ्रामक सूचनाएं आपको दे या आपका जैसे मान लो कि ऐसी सूचनाएं आती हैं कि पेपर से पहले हैं तो आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको सूचना मिलती है तो आपको बोर्ड के माध्यम से आपको बोर्ड को सूचित करना चाहिए। या इसमें इस प्रकार की गतिविधियों में अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसमें देखो आपके बोर्ड के द्वारा आपका जुर्माना भी लगाया गया है, सजा भी शामिल की गई है। जैसे 10 लाख से लेकर अधिकतम क्या है 10 करोड़ रुपए तक दंड है और 10 वर्ष से लेकर आपकी अधिकतम आजीवन तक क्या हो सकती है, कारावास हो सकता है। इस प्रकार की है जो भी आपकी भ्रामक सूचनाएं मिलती हैं तो उसमें आप क्या है जो भी है। इसके अलावा जो परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो भी ये क्या है, जैसे मान लो आपका पेपर हो चुका, आपकी आंसर की आ गई, आंसर की आने के बाद में क्या है आपको कोई भी त्रुटिपूर्ण आपको कोई भी आंसर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या है आपका जैसे भी कोई रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। कुंजी के अपलोड होने के बाद में जो भी आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, उसका निर्धारित शुल्क भी दिया गया है, वो आपके एग्जाम के बाद जैसे आंसर की आती है उसके माध्यम से रहेगा। और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पे किए जाने वाले जो भी भ्रामक प्रचार हैं उनसे आप बच्चे बेटा। ये आपके जो नियम है तो आपके जो एसएसओ आईडी है उसके ऊपर आप जाके अपना एडमिट कार्ड आप चेक कर सकते हैं, आपका कहाँ सेंटर आया है आपका ये चेक कर सकते हैं, कितनी दूरी है, तो उसी के अनुसार आपको जैसे पहले दिन जाना है या एग्जाम आपकी जैसे 11 बजे से है तो उससे 2-3 घंटे 3-4 घंटे आपको पहले ही वहां पर उपस्थित होना है, क्योंकि 2 घंटे तो पहले ही उन्हों को आपको एंटर कर देना है। और इसी प्रकार से और आपको जैसे एग्जाम पास में आती है बच्चों की तो एक आपको क्या होता है, एक बेचैनी सी हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेटा कुछ नहीं होगा, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको सुनिश्चित आपको मिलेगा। तो आप किसी भी प्रकार की घबराहट ना करें और आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसको आप चेक कीजिएगा। और अपनी इसी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आपकी जैसे पूरी मैराथन क्लास है, अपन जैसे कल अपन पूरी मैराथन क्लास सारे क्वेश्चन की जैसे एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, आपके एनिमल की है वो मैराथन क्लास लेके अपन कल आएंगे आपकी, और जिससे आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपका क्या होगा जैसे हर क्वेश्चन से आप निकल सके। तो आज के लिए जो धन्यवाद है और आप अपना सेंटर है वो चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।